आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास प्रश्न है कि संकुल में दिया गया है कि Fe H2O का होल 6 और पूरे संकुल पे 3 धनायन लगे हैं। परबल अनचुंबकीय है, जबकि संकुल में दिया गया है FeCN का होल 6 पूरे संकुल पे 3 ऋणायन लगे हुए हैं। दुर्बल अनचुंबकीय है, समझाइए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो पहला जो इसमें दिया गया है, संकुल में FeH2O का होल 6 और पूरे संकुल पे 3 धनायन है। ठीक, इसमें Fe जो है केंद्रीय धातु परमाणु है और H2O जो है लिगेंड है। पहले इसका ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेंगे केंद्रीय धातु परमाणु का। तो माना Fe की ऑक्सीकरण संख्या x है, तब x धन 6 गुणे H2O की ऑक्सीकरण संख्या बराबर धन 3 होगा। धन 3 क्यों होगा? क्योंकि पूरे संकुल पे 3 धनायन लगे हुए हैं। तो x धन 6 गुणे H2O की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, बराबर धन 3। तो x बराबर आ जाएगा धन 3। ठीक, तो Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे अब। तो Fe का परमाणु क्रमांक 26 होता है। तो Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बराबर होगा आर्गन, जो कि 18 इलेक्ट्रॉनों को एक साथ व्यक्त कर देगा, और 3d 6 हो जाएगा, 4s 2 हो जाएगा और 4p 0 हो जाएगा। देखिए 18 और 2 20 हो गए, 20 और 6 26 हो गए। ठीक है, तो ये होगा। अब चूंकि Fe का ऑक्सीकरण संख्या धन 3 आया है, इसलिए Fe धन 3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे। तो Fe धन 3 का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वह होगा आर्गन, जो कि 18 इलेक्ट्रॉनों को व्यक्त कर रहा है। इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से, तो 3d 5 हो गया और 4s में 0 और 4p में 0। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसको जो है उपकोषों में भर लेंगे। तो भर लेते हैं। तो A है 3d 5 और A है 4s, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, 4p में भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। तो इसमें 3 कक्षक होते हैं और इसमें 5 होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों को भर देते हैं। इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे सभी में। ठीक, तो भर दिए। अब देखिए, जो संकुल Fe2O का होल 6 और पूरे पर जो 2 धनायन है में H2O जो होता है दुर्बल लिगेंड है। H2O क्या है? दुर्बल लिगेंड है। अतः यह इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं करा पाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों का इसमें युग्मन नहीं हो पाएगा। तो बना लेते हैं उपकोष को। ए 3d उपकोष था जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन थे, और ए 4s है और ए 4p है। देखिए, ये जो पूरा संकुल है इसमें H2O जो होता है दुर्बल लिगेंड है। दुर्बल लिगेंड होने के कारण यह इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं करा पाएगा। तब इलेक्ट्रॉन जो होंगे ऐसे ही यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन ही रह जाएंगे। ठीक, इनका युग्मन नहीं हो पाएगा। अब देखिए, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 है। अतः चूंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें कितनी है? 5 है, अतः Fe H2O का होल 6
और पूरे पर 2 धनायन। ठीक है, ये परबल अनचुंबकीय होगा, अनुचुंबकीय होगा। क्या होगा ये? परबल अनचुंबकीय होगा। अब दूसरा जो संकुल दिया गया था उसकी बात कर लेते हैं। दूसरा दिया गया है यफी शीयन 6 और पूरे संकुल पे 3 ऋण आयन लगे हुए हैं। तो यहाँ यफी जो है केंद्रीय धातु परमाणु है और सीएन जो है लिगेंड है। तो केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या पहले निकाल लेते हैं। तो माना यफी की ऑक्सीकरण संख्या यक्स है, तब यक्स धन 6 गुणे सीएन की ऑक्सीकरण संख्या बराबर पूरे संकुल पे 3 ऋण आयन लगे हुए हैं तो बराबर -3 हो जाएगा। तो यक्स धन 6 गुणे सीएन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है बराबर -3। तो यक्स -6 बराबर -3। तो यक्स बराबर आ जाएगा -3 धन 6। तो यक्स बराबर धन 3 आ जाएगा, अर्थात यफी की ऑक्सीकरण संख्या धन 3 होगी। अब यफी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेते हैं। तो यफी का परमाणु क्रमांक 26 होता है। तो यफी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो यफी का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वह होगा आर्गन, जो कि 18 इलेक्ट्रॉनों को व्यक्त करता है, 3d 4s और 4p। तो यहाँ 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 18 2 20 हो गया, बाकी बचे 6 इसमें डाल देते हैं। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे तो 26 हो गए। अब चूंकि इसकी ऑक्सीकरण संख्या धन 3 आई है तो यफी धन 3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो आएगा वह होगा आर्गन, 18 इलेक्ट्रॉनों को व्यक्त कर रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें से निकल जाएंगे और एक इसमें से निकल जाएगा। तो ये 3d 5 हो गया और ये 4s में 0 इलेक्ट्रॉन और 4p में 0 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब जो है इसको कोषों में भर लेंगे, तो भर देते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5, इसमें 3 है। ये है 3d 5 और ये है 4s 0 और इसमें 4p 0। तो इलेक्ट्रॉनों को भर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 इलेक्ट्रॉन है तो पहले एक इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे। ठीक है, और इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 4p में भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब संकुल जो दिया गया था यफी शीयन का होल 6 है और पूरे संकुल पे 3 ऋण आयन थे। ठीक है, में सीएन परबल लिगेंड है। सीएन क्या है? परबल लिगेंड है। परबल लिगेंड होने के कारण यह क्या करेगा? अतः यह इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करा देगा, का युग्मन करा देगा। ठीक, तब देखिए, ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉनों को भर दीजिए, ये 3d है और ये 4s है और ये 4p है। तो ये जो संकुल दिया गया है इसमें साइनाइड क्या है? परबल लिगेंड है। परबल लिगेंड होने के कारण यह क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करा देगा। ठीक, तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है देखिए शिफ्ट हो जाएंगे। ए वाला जो होगा इसमें चला जाएगा, इसी प्रकार से ए वाला इसमें चला जाएगा। ठीक, तो भर दीजिए इसमें। तो यह इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो गया यहाँ पर। तो अब यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, चूंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है। अब यहाँ जो खाली कक्षक बचे हुए थे यहाँ पर साइनाइड लिगेंड जो है उसके इलेक्ट्रॉन युग्म आकर के बैठ जाएंगे। ठीक,
यहाँ साइनाइड के जो इलेक्ट्रॉन युग्म होंगे वो आकर के बैठ जाएंगे। तो यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है, अतः यह मतलब क्या, Fe Cn का होल 6 और पूरे पे 3 रेड दुर्बल अनचुंबकीय होगा। क्या होगा, दुर्बल अनचुंबकीय होगा। ठीक है। Fe का होल 6 पूरे पर जो धन, यहाँ धन 3 रहेगा, में H2O क्या है, दुर्बल लिगेंड है, अतः यह इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं करा पाएगा। तो यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं हो पाया, तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या काफ़ी अधिक है, 5 है, अतः यह क्या होगा, प्रबल अनचुंबकीय होगा। ठीक। और Fe का होल 6 और पूरे संकुल पर 3 रेड में Cn क्या है, प्रबल लिगेंड है, यह क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करा देगा। तो यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन युग्मित हो गए। ठीक। यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक ही है, अतः यह जो होगा यह दुर्बल अनचुंबकीय होगा। ठीक। तो Fe प्रबल अनचुंबकीय है, क्यों, क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 है, और Fe का होल 6 पूरे पर 3 रेड दुर्बल अनचुंबकीय है, क्यों, क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक ही है। ठीक है। तो ये प्रबल अनचुंबकीय क्यों होगा, क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 है, काफ़ी अधिक है। और यह दुर्बल अनचुंबकीय क्यों होगा, क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक ही है। ठीक। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।